नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता जसवीर कोहली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जसवीर सर, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो 12 सीट पर दिल्ली उपचुनाव होने चल रहे हैं सर, क्या लगता है कैसा रिजल्ट आएगा? 9 पे तो आप लोग पहले से थे, बढ़ोतरी बढ़ सकती है क्या सर? देखिए, दिल्ली 6 में नगर निगम के चुनाव है और दिल्ली में 12 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। वो ये चांदनी चौक की जो सीट है वो आप देखिए, यहाँ पर पुनर्दीप सानी थे और वो 3 साल बाद जब चुनाव विधानसभा के आए तो इस सीट को छोड़कर वो विधानसभा का चुनाव लड़ने लगे। उन्होंने इलाके के अंदर एक बार भी राउंड नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। उनको बड़ी सीट दिखी तो वो फौरन बड़ी उस सीट पर जाकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने वो जीते भी। लेकिन उन्होंने, उनके मन के अंदर जन सेवा की भावना नहीं थी। अगर जन सेवा की भावना होती तो उन्होंने 5 साल के लिए जिताया था। वो नगर निगम में रह के भी सेवा कर सकते थे, पर उन्हें तो सत्ता का लालच था। वो बड़ी सीट दिखी, बड़ी सीट पे चले गए। तो इस तरह से वो सीट रिक्त हो गई और उनके रिक्त होने से ये सीट पर चुनाव है। और अब जो है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझकर ऐसा एक व्यक्तित्व दिया है जिसके मन में सेवा भावना है, क्योंकि पहले भी उसने काम किया था। 2013 के अंदर जब वो जीते थे तो उन्होंने यहीं पर बैठकर चौपाल लगाई थी, मोरी गेट में भी, चांदनी चौक में भी, कई जगह लगाई थी और काफी सारे कार्य किए थे। जनता ने उन्हें देखा था, वो कार्य करते हैं। सुमन जी जब सीट पर नहीं थे तो भी उन्होंने निगम बोध घाट का निर्माण किया, अग्रसेन पार्क का निर्माण किया और निगम बोध घाट पर बैठकर भी उन्होंने लोगों की सेवाएं की। यदि किसी की आंखों में का ऑपरेशन होना है तो उन्होंने पर्ची दी और तीर्थ अपना संत परमानंद में उनका इलाज होता है। कितनी पर लोगों का इलाज कराया। अगर किसी के यहाँ गरीब लड़की की शादी है तो उन्होंने कार्य किए। तो इस तरह से उन्होंने समाज सेवा उनके अंदर भर कूट कूट कर भरी हुई है। और अब एक ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जिससे चांदनी चौक के सभी व्यक्ति परिचित हैं और उनके कार्यों से उन्होंने देखा हुआ है उनके कार्यों को, और वो जो है लोगों के कार्यों में लोगों के काम करते भी हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे कोहली जी जान लेता हूँ एक चीज। चुनाव चल रहे हैं सर, पूरे 12 सीटों पे दिल्ली के अंदर चुनाव भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं टिकट को लेकर मनमुटाव कार्यकर्ताओं में आज भी बना हुआ है। काम तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर मनमुटाव भी चल रहा है। तो इससे आने वाले जो चुनाव का रिजल्ट होगा उसमें कहीं नुकसान तो नहीं होगा पार्टियों को? देखिए, मनमुटाव जो कार्यकर्ताओं में होगा दूसरी पार्टियों में होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा नहीं है। चुनाव से पहले तो देखिए, टिकट देने से पहले कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को प्रपोज कर सकता है, लेकिन जब टिकट किसी के नाम अलाउंस हो जाती है, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलनी है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से जुट जाता है। ये दूसरी पार्टियों में आपने देखा होगा। हम अपनी पार्टी में, ये बीजेपी में ऐसी बात नहीं कह सकते कि सभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे चाहे नहीं थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद वो एक ही झंडे के नीचे आ जाते हैं और उस चुनाव को लगातार उसमें अपना जी जान से लग जाते हैं। वार्ड 74 की बात की जाए तो सर, चुनाव प्रचार में आप लोग भी लगातार चल रहे हैं सुमन जी के साथ। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आजकल आपको? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता यही कहती है कि देखिए, कोई कार्य नहीं हो रहा। क्योंकि पुनर्दीप सानी यहाँ पर थे, 3 साल रहे, 3.5 साल रहे, कोई कार्य किया ही नहीं। और उससे पहले प्रहलाद सिंह सानी जी जो 5 बार के विधायक रहे हैं, और उससे पहले मेरा ख्याल 7 बार वो निगम पार्षद और चेयरमैन भी रहे हैं। तो पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पर टिकटों में जीती और लगाई, लेकिन पूरी जिंदगी के अंदर इस क्षेत्र की समस्याओं में कुछ भी नहीं कर पाए। समस्या ज्यों की त्यों है। इतना समय अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र में 5 बार का विधायक रहता है और 7 बार का निगम पार्षद रहता है, चेयरमैन रहता है, कोई पद पे वो पीछे नहीं रहे, केवल एक बार चुनाव हारे थे, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बढ़ती गई, समस्याओं का हल नहीं किया। तो जनता के मुंह से हमें यही मिला है कि सीवर लाइन जाम है, बिजली के तार हैं और ये सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं।
तो ये समस्या हमें बड़ी सुनने को मिल रही है और हमने उनको आश्वासन दिया है, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर निगम पार्षद हमारे जैसे सुमन कुमार गुप्ता जी आते हैं तो उन्हें फंड की कोई कमी नहीं होगी। वो सेंट्रल से भी ले सकते हैं और दिल्ली सरकार से भी ले सकते हैं और सेवा भावना उनके अंदर बहुत भरी हुई है और वो लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के कार्य करवाएंगे, फंड की कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बिहार में सर बम्पर जीत मिली आप लोगों को, एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है बिहार के अंदर। ब्रांड मोदी का जादू क्या दिल्ली के उपचुनाव 12 सीटों पे भी चलेगी सर? बिल्कुल, जो मोदी का चुनाव ब्रांड है वो बिल्कुल कामयाब है, क्योंकि मोदी जी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने 11 साल के अंदर हिंदुस्तान की जो दिशा ही बदल दी है। आप देखिए 17वें नंबर पे कभी हिंदुस्तान का नाम गिना जाता था, आज वही नाम चौथे नंबर पे आ गया। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और वो राफेल नहीं खरीद पाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कर्जे में डूबा हुआ था हिंदुस्तान, उनका कर्जा उतार दिया है, राफेल भी खरीद ली और अब हमारा यान चंद्रमा तक भी पहुंच गया है। और पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया। हमारी पृथ्वी मिसाइलें जिसकी डिमांड आज हिंदुस्तान में बहुत आ रही है, बाहर के विदेशों से भी हमारी मिसाइलों की डिमांड आ रही है। आज जो है जगह जगह आप देखिए पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर और सभी चीजें हमारे देश में बन रही है। हमारे देश में जो है स्वयं आत्मनिर्भर देश बनता जा रहा है। हिंदुस्तान जो है वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो 10 साल में हिंदू विश्व गुरु बनेगा। ये मोदी जी का कमाल है, मोदी जी का ब्रांड है, एम्बेसडर है। और जो आप ये कह रहे हैं, मोदी जी की का ही एक परचम है जो आज हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जो है हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। कहाँ चाइना अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, उन्होंने अपनी सेनाएं भी लगा दी थी और कहाँ वो पीछे हट गया। और आप देखिए किसी देश में भी मोदी जी जाते हैं तो आज मोदी जी किसी देश में भी जाते हैं तो लोग, वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो उनका स्वागत करता है और लोग जो है पलके बिछाए बैठे रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और मोदी जो है अब वर्ल्ड में एक चरम सीमा नंबर 1 पर आएगा। तो मैं दिल्ली की जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपने देख लिया है कि किस प्रकार दिल्ली में एक बार केजरीवाल की सरकार आई थी, जो झूठे वादों की सरकार थी, जिसने कहा था कि हम झूठे वादे प्रलोभन देकर वो बैठा था और किस प्रकार उसने जनता को लूटा और किस प्रकार 70 साल में आज दिल्ली क्या हिंदुस्तान का विकास रुका हुआ था। और 14 साल में जिस तरीके से मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, तो आपका वोट बड़ा अमूल्य वोट है। जनता से यही कहना चाहूंगा कि आपका वोट जो 5 साल बाद आता है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपना वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि आपका वोट बड़ा कीमती है। चंद सिक्कों में चंद लालच में ना आए। आज ये जगह जगह लाइटें लगा रहे हैं, कभी कभी जहां देखा इस चुनाव के दौरान भी लगा रहे हैं। तो इनको ये मालूम नहीं था 5 साल का इनको पीरियड मिला था, उस समय इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब इनको याद आ रही है क्योंकि इनको दिख रहा है कि हम सीट हर रहे हैं। तो मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि देखिए, आप मोदी जी के कार्य को देखिए और दिल्ली के कार्यों को देखिए कि जिस प्रकार रेखा गुप्ता और मोदी जी कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार योगी जी कार्य कर रहे हैं, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी परेशानियों को दूर करेगी, जनता में कार्य करेगी। और इस प्रकार की एक ही पार्टी है भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो आपकी सेवा कर पाएगी। तो आप अपना वोट बड़ा सोच समझकर 30 तारीख को कमल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू नेता, प्रमुख समाज सेवी भाई सुमन गुप्ता को भारी बहुमत से जिताएं, ताकि आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। आपके क्षेत्र में की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इन सब बातों को देखते हुए सिर्फ एक ही पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, 30 तारीख का दिन कमल का फूल है चुनाव चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर सर, आपने समय निकालकर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।